हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो प्रॉब्लम नंबर 2894 है। डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल सम्स डिफरेंस। ठीक है, आधा तो क्वेश्चन यहीं से समझ में आ गया होगा। डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल सम्स डिफरेंस। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, नहीं समझ में आया फिर। यू आर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड m। मतलब हमको दो पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा n और m। डिफाइन टू इंटीजर्स एज फॉलोज। दो हमको डिफाइन करना है, दो नंबर को। नंबर वन, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n। नंबर वन क्या कहेगा? नंबर वन में क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटीजर जो होगा रेंज 1 और n के बीच में, दो बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों को कंसीडर करना है। 1 को भी कंसीडर करना है, n को भी कंसीडर करना है। डेट आर नॉट डिविजिबल बाई m, जो m से डिविजिबल ना हो। कहने का मतलब नंबर वन में क्या होगा? 1 to n के रेंज में जो भी नंबर जो m से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो, उसका सम हम नंबर वन में स्टोर करवा देंगे। सेम नंबर टू में क्या करना है? सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n डेट आर डिविजिबल बाई m। मतलब 1 to n के रेंज में वो नंबर जो m से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, उसको हम लोग कहाँ स्टोर करवा लेंगे? नंबर टू में। रिटर्न द इंटीजर नंबर वन माइनस नंबर टू। मतलब हमको नंबर वन माइनस नंबर टू को रिटर्न करवा देना है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कैसे? देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, अगर पेन पेपर पर दिया जाए तो हो जाएगा। तो देखो, मतलब एग्जाम्पल ये है, पहला एग्जाम्पल ये है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब इसको कर किया कैसे जाएगा। दिया हुआ n इज इक्वल टू 10। ठीक, n इज इक्वल टू 10 और m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। मतलब जो नंबर होगा कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को भी कंसीडर करना है क्योंकि इंक्लूसिव था। ठीक है, कर लिया कंसीडर। अब क्या करना है हमें? इन सब के बीच में 1 to 10 के बीच में जो भी नंबर होगा उसको हम लोग सम, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें स्टोर करवा लेंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं है। कौन कौन नहीं है भैया? 1 नहीं है, ठीक है, और कौन नहीं है? 2 नहीं है, और कौन नहीं है? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और कौन सा नहीं है? 10 नहीं है। दिख रहा है हमको? क्लियर? ठीक है, इसका सम कितना आया? 37। जो जो नहीं डिविजिबल है उसका सम कितना आया? 37। वैसा ही हमको ये सम निकल गया, इसको कहाँ स्टोर करवा लेंगे हम? इन सारे सम को नम वन में। कितना आ जाएगा? 37। वैसा ही सेम हमको करना है नम टू के लिए। ठीक, नम टू के लिए क्या होगा? सेम ऐसा ही होगा, इतना तो होगा सेम ही। इसके सम में क्या आएगा? जो जो मतलब डिवाइड हो जा रहा है वही तो आएगा इसके सम में। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था नम टू में क्या आएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n बोथ इंक्लूड दैट आर डिविजिबल बाई m। जो m से डिवाइड हो, m क्या है? 3। 3 से डिवाइड क्या होगा? उसका सम। जो जो मतलब 3 से डिवाइड होगा उसका सम। पहला तो आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9 और 12 लेंगे जो कि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसका सम कितना आएगा? 14। इसको कहाँ डाल देना है? नम टू में डाल देना है। ठीक है, यहाँ से मेरा नम वन आ गया, यहाँ से मेरा नम टू आ गया। अब हमको क्या कह रहा था? इन दोनों से क्या निकाल लेना था? नम वन माइनस नम टू, यही तो निकालना था। मतलब 34 माइनस 18, ये निकालना था हमको। कितना आया? 16। इसका आंसर 16 होना चाहिए। 34 1 2, देखिए हम लोग का कहीं गलत हो गया है। 1 2 4 5 6 तो डिविजिबल है, 7 8, इसमें 9 छूट गया है। नहीं नहीं, सही तो है। 1 2 3 डिविजिबल है तो हटा दिए। 4 5 6 7 8 9 पे 9 को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू में क्या करना था हमको? 3 6 9 18 37। ओ सॉरी, यहाँ पे 37 था ना। 37 माइनस 18 कितना होगा? 19, जो कि 19 मेरा आउटपुट भी है।
पहले तरीका तो ये हुआ कि एक फॉर लूप लगा लेंगे 1 to n तक का, और उसमें चेक कर लेंगे इफ कंडीशन लगा के कि मतलब जो डिविजिबल है उसको नमून में ये करवाते जाओ, सम करवाते जाओ, जो डिविजिबल नहीं है उसको नमन में करवाते जाओ, नमन और नम टू में जो डिविजिबल कंप्लीट हो जा रहा है उसको नम टू में, लास्ट में नम वन माइनस नम टू कर देंगे। पहला तो तरीका ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। एक तरीका तो ये हो गया मेरा, चलिए इसको नाम रख देते हैं मेथड 1। इसमें हमको दो फंक्शन बनाना पड़ जाएगा, जो नहीं डिविजिबल है उसके लिए भी, जो डिविजिबल है उसके लिए भी। ठीक है, एक आएगा मेथड 2। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, मेथड 2, ये भी मतलब लगभग लगभग सेम चीज़ें ही कहेगा। इतना तो सेम ही हुआ। अब इसमें ये कह रहा है n इज इक्वल टू 10 है, m इज इक्वल टू 3 है। सही है। अब हम एक काम करते हैं कि टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम निकाल लेते हैं 1 to 10 का। ठीक है, टोटल सम निकाल लेंगे 1 to 10 का। इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n+1, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये एक फार्मूला होता है टोटल सम का। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा टोटल सम का, टोटल सम में क्या आ जाएगा, टोटल सम इज इक्वल टू n कितना है 10। ठीक है, 10 इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा 10.5। 10 इंटू 10+1 डिवाइड बाई 2, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2। अरे भैया ये इंटू है ना, इंटू है, ये देखिए आप। ठीक है, 55। टोटल सम कितना निकलेगा 55। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे जो जो डिविजिबल है या फिर जो नहीं डिविजिबल है, कोई एक भी निकाल लेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। क्यों, जो जो डिविजिबल है उसका सम अगर हम निकाल दिए, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो नहीं डिविजिबल ये निकल जाएगा। ये तो होगा। तो हम यहाँ से आ रहे हैं, जो जो डिविजिबल है वो निकाल ले रहे हैं। कैसे निकलेगा भाई, नंबर्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई m। ये कैसे निकलेगा, आप ये करो, सबसे कम मतलब 1 to n के रेंज में लेना है। सबसे कम जो होगा, कौन सा नंबर डिवाइड होगा, m ही तो होगा। सबसे m से सबसे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड होगा, कंप्लीटली m। m से हम स्टार्ट करेंगे, m से कहाँ जाएंगे, m से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है हमको, n तक। और इन दोनों के बीच में हम चीज चेक कर लेंगे कौन डिविजिबल है कि नहीं है। जो डिवाइड होगा m से कम्प्लीटली उसको हम एक जगह स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, इसके लिए एक फॉर लूप लगा लेंगे। ठीक, m से लेके n तक, और उसमें हम हमेशा के लिए, अब देखिए फॉर लूप लगाने के लिए हमेशा प्लस, मतलब फॉर लूप किस लगता है, फॉर इंट आई इक्वल टू m से लेके आई लेस देन इक्वल टू n तक और आई प्लस प्लस। लेकिन आप देखो मतलब आई प्लस प्लस करके क्यों चेक करवाना, हर एक नेक्स्ट क्यों चेक करना है। अगर 3 से हमको डिवाइड करना है, 1 to 10 में चेक करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसमें हमको चेक करना है 3 से डिविजल m इज इक्वल टू 3, 3 का डिविजल चेक करना है। सबसे छोटा क्या होगा डिवाइड 3, उसके बाद क्या होगा, उसका मल्टीपल ही तो होगा। 3 के बाद मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब m ही डिफरेंस होना चाहिए तब डिवाइड होगा। मतलब आई प्लस प्लस ना करके आई प्लस m कर देंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आइट्रेशन में हम 3 के बाद 4 क्यों चेक करें, 4 में तो होना ही नहीं है डिवाइड, 5 भी नहीं होना। जब भी होगा इसके डिफरेंस मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए तो मतलब इसमें +3 करेंगे ऐड, प्लस m करेंगे तो 6 हो गया, प्लस m करेंगे 9 हो गया। तो ये जो नंबर आएगा
ये क्या आएगा, डिविजिबल वाला नंबर आएगा, जो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, इसका जो मतलब हम लोग सम निकाल लेंगे तो एक कोई एक वेरिएबल स्टोर करवा लेते, नम टू ही मान लो। नम टू में क्या आएगा, 3 + 6 + 9। ठीक, कितना आ गया नम टू में, जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग स्टोर करवा लिए। 3 + 6 + 9 18, टोटल था मेरा 55। तो नम वन यहाँ से निकल जाएगा। हम लोग अगर चाहे नम वन को निकालना, नम वन इज इक्वल टू टोटल सम माइनस नम टू। ठीक, अब यहाँ से कैसे निकलेगा भाई, टोटल सम अपना कितना था 55 माइनस नम टू कितना था 18। ठीक, यहाँ से कितना निकल जाएगा 37, नम वन का वैल्यू कितना आ गया 37। अब हमको कहा था रिटर्न कितना करवाना है, रिटर्न करवाना है नम वन माइनस नम टू, नम वन माइनस नम टू। नम वन का वैल्यू कितना था, नम वन का वैल्यू था अभी जस्ट यहाँ पे निकल के आया, ये देखिए आप 37 माइनस नम टू का वैल्यू कितना था 18 19। इसको माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आउटपुट होगा वो निकल जाएगा 19। ये रहा 19। सेम वैसा ही ये एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, इसको करके देखते हैं हम लोग। टोटल सम पहले निकाल लेंगे। टोटल सम किसे निकलेगा भैया, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, n क्या है 5, 5 इंटू 5+1 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2। 6 इंटू 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 15 आ गया 15। टोटल सम कितना आ गया 15। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं नम टू। नम टू में क्या आएगा, जो जो डिविजिबल है, कहाँ से कहाँ रेंज में, 1 to 5 के रेंज में, 1 से जो डिविजिबल है क्या क्या आ जाएगा, 1 से 5 की रेंज में जो जो 1 से डिविजिबल है वो क्या क्या नंबर होगा, 1 2 3 4 5, यही तो होगा, बिल्कुल होगा। 1 से 5 के रेंज में 1 से क्या क्या डिविजिबल, 1 2 3 4 5 सब होगा, जिसका सम 15 है। यहाँ से नम टू आ गया हमारा, टोटल सम में से नम टू को माइनस कर देंगे, नम वन निकल जाएगा। नम वन इज इक्वल टू टोटल सम माइनस नम टू। टोटल सम कितना था अपना 5 इंटू 5+1 डिवाइड बाई 2, 15। तो 15 माइनस 15 इक्वल टू कितना होगा 0। नम वन आ गया, नम टू आ गया, रिटर्न हमको क्या करना था, नम वन माइनस नम टू, नम वन माइनस नम टू। तो नम वन कितना था 15, नम वन कितना आया था 0 माइनस 15। आंसर कितना आ गया -15, जो कि इसका भी आउटपुट है। मतलब यही लॉजिक काम करेगा। चलिए अब इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको कोड करते हैं। सबसे पहले हम लोग C++ में करते हैं, फिर जावा में करेंगे, या फिर जावा का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टोटल सम निकालना होता है। सबसे पहले टोटल सम निकालेंगे। ये कैसे निकलता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। टोटल सम निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो जो नंबर डिविजिबल है उसको निकाल लेंगे। इंट नम वन में क्या स्टोर करना है, टोटल सम में से जो जो नंबर डिविजिबल है उसको माइनस कर देंगे। जो नंबर डिविजिबल है उसको हम निकालेंगे अभी, उसको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, डिविजिबल सम नाम का एक फंक्शन हम बना दिए, जो कि बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी लिख दिए हैं, मान लेते हैं कि अभी के लिए ये रिटर्न करेगा क्या, वो सम जो m से डिविजिबल है, जो नंबर जो m से डिविजिबल है 1 to n के रेंज में। ठीक है, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। वैसा ही एक नम टू होगा। भैया अब नम टू क्या होगा, नम टू वही होगा जो डिविजिबल सम है m n और m के बीच में उसका सम।
ही तो होगा। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न num1 माइनस num2, ये है। चलिए अब हम लोग इस फंक्शन को लिखते हैं, डिविजिबल सम को। इंट डिविजिबल सम इंट n इज इंट m, दो पास कर दिए, और यहाँ से एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर करवाते रहेंगे। ठीक, सम में क्या करेंगे, स्टोर करवाते रहेंगे। फॉर लूप कहाँ से लाना है, सबसे कम क्या डिविजिबल होगा, इंट i इज इक्वल टू m से, सबसे कम m ही तो डिवाइड होगा, आपको बताया था क्यों। और कहाँ तक जाना है, n को इंक्लूड करना है, और हमेशा के लिए i प्लस प्लस नहीं करना है। आपको बताया था कि i प्लस m करना है, i प्लस इक्वल टू m, क्योंकि मतलब i का जो मल्टीपल होगा वही तो, मतलब m का जो मल्टीपल होगा वही तो डिवाइड होगा, और जो भी मतलब सम प्लस इज इक्वल टू आई। ठीक है, लास्ट में रिटर्न करवा देंगे सम को। क्या होगा, सबसे पहले सम इक्वल टू ज़ीरो है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सम इक्वल टू ज़ीरो है, उसके बाद आई इज इक्वल टू एम से स्टार्ट होगा, एन तक जाएगा और हमेशा के लिए एम ऐड होगा, और सम में क्या होगा, सम प्लस इक्वल टू आई, रिटर्न कर देगा सम को। इससे हम आगे निकल गया, जो जो डिविजिबल होगा उसका सम रिटर्न करवा देगा ये फंक्शन। टोटल सम निकल गया n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, नम वन में क्या आ जाएगा टोटल सम, और जो डिविजिबल है उसका सम। टोटल सम तो जो नॉन डिविजिबल है उसका नम वन में आ जाएगा आंसर, नम टू में होगा जो सम आएगा इस फंक्शन के द्वारा रिटर्न किया गया, नम वन माइनस नम टू कर दिए। अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। रन किए, सारा सिंपल टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। अब हम लोग जावा का कोड करेंगे, सेम कोड जावा में करना है। इसमें भी यही करना है, इंटू टोटल सम इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, जिससे टोटल सम निकल जाएगा, इंटू सम वन इज इक्वल टू टोटल सम माइनस, एक फंक्शन ले लेते हैं, सॉल्व नाम का फंक्शन ले लेते हैं। चलिए एन कॉमा एम, इन एक नम टू होगा जो कि सॉल्व होगा, फंक्शन रिटर्न करेगा उसको जो भी वैल्यू, रिटर्न नम वन माइनस नम टू। ठीक, एक फंक्शन बना देते सॉल्व, पब्लिक इंट सॉल्व इंट एन इंट एम, दो पास कर दिए वेरिएबल, इंट सम इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू एम से आई लेस देन इक्वल टू एम एन तक, और आई प्लस प्लस। ठीक है, और सब में क्या करवाएंगे, हमेशा के लिए आई को, आई प्लस प्लस नहीं, आई प्लस इक्वल टू एम, और सम में करवा देंगे आई को ऐड, रिटर्न कर देंगे लास्ट में सम। सही है, तो ये टोटल सम निकल जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू से निकल जाएगा टोटल सम। नंबर में क्या आ जाएगा, टोटल सम डिवाइड बाई वो सारा नंबर जो मतलब फंक्शन सम करने के बाद रिटर्न करेगा डिविजन वाले का। नम टू में ये आ जाएगा खुद नम वन माइनस नम टू, ये सारा चीज़, ये देखिए सिंटेक्स एरर यहाँ पे है। सही है, इसको रन करवा के देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। चलिए एक्सेप्टेड है, सिंपल टेस्ट के पास है, इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया, ये भी टेस्ट केस कम्प्लीटली पास हो गया।